आरबीआई नीति। केंद्रीय बैंक ने लगातार छठी बार रेपो को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। आरबीआई एमपीसी मीट। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को 8 फरवरी को अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। यह लगातार छठी बार है कि केंद्रीय बैंक ने यथास्थिति बनाए रखी है। खाद्य कीमतों में अनिश्चितता का मुख्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव जारी है। घरेलू गतिविधियों में गति मजबूत बनी हुई है, गवर्नर ने ब्रीफिंग में कहा। दास ने कहा, मौद्रिक नीति को सक्रिय रूप से मुद्रास्फीति कम करने वाली बनी रहनी चाहिए। 6 में से 5 सदस्यों ने दर निर्णय के पक्ष में मतदान किया। 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में विविधता के साथ वैश्विक विकास स्थिर रहने की उम्मीद है। हालांकि वैश्विक व्यापार की गति कमजोर बनी हुई है, लेकिन इसमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं और 2024 में इसके तेजी से बढ़ने की संभावना है। मुद्रास्फीति काफी कम हो गई है और 2024 में और कम होने की उम्मीद है, केंद्रीय बैंक गवर्नर ने कहा। 8 दिसंबर को अपनी पिछली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में केंद्रीय बैंक ने लगातार 5वीं बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखा था। गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान को पहले के 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया था। मौद्रिक पुलिस समिति को विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति रेपो दर तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जुलाई 2023 में 7.44% के शिखर को छूने के बाद चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। यह अभी भी उच्च है और दिसंबर 2023 में 5.69% थी। हालांकि रिजर्व बैंक के 6% के आरामदायक क्षेत्र के भीतर है। पिछले महीने आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की विकास दर दर्ज करेगी और महंगाई दर में और कमी आने की संभावना है। दास ने हाल के वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों के लिए केंद्र को श्रेय देते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यम और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को बढ़ावा दिया है। सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना में सुधार हुआ है और बाजारों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि भू राजनीतिक जोखिम और जलवायु जोखिम चिंता का विषय बने हुए हैं, गवर्नर ने टिप्पणी की थी। संसद में अपने अंतरिम बजट संबोधन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने बजट अंतर को तेजी से कम करेगा और विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।